नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं सर्टिफाइड जांच में। दोस्तों, यह सामान्य अध्ययन सीरीज का तीसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। प्रमुख नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम पहचानिए। यहाँ पे 4 नदियाँ दी गई है, झेलम, रावी, चिनाब और सिंधु। इनको जो है उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है वह आपको पहचानना है। आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके लिए मैंने आप लोगों को समझने के लिए एक मैप बनाया, उसको आप लोग समझ देख लीजिए। यह जो है सिंधु नदी है, दूसरी जो है झेलम नदी है यह आपकी, तीसरी जो है यह चिनाब नदी है और चौथी जो है यह आपकी रावी नदी है। तो उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम होगा तो सबसे पहले उत्तर में आपका सिंधु नदी, दूसरा झेलम, तीसरा चिनाब और चौथी जो है रावी नदी आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन डी वाला है यह सही हो जाएगा। और ये जो चारों नदियां हैं यह पंच नदी की 4 नदियां हैं और जो 5वीं नदी है वह आपकी एक सतलज नदी है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रमुख इंडेक्स और उसके जारीकर्ता संस्थान को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे 4 इंडेक्स है और 4 संस्थान दिए गए हैं, उनको आपको सुमेलित करना है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वह जर्मन वॉच ने जारी किया था। मानव विकास सूचकांक जो है वह यूएनडीपी ने जारी किया है और यूएनडीपी के जो फुल फॉर्म होता है वह यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वह विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वह विश्व बैंक ने जारी किया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। यह आपका यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना। दूसरा जो कथन है, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला जो है प्रयागराज है। तीसरा कथन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का। और चौथा जो कथन है, कीठम ताल जो है मथुरा में स्थित है। कौन सा कथन सही वो आपको बताना है। इसके लिए 4 विकल्प आप लोगों को दिए गए हैं, विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, पहला और दूसरा जो कथन यहाँ पे है वह सही है। उत्तराखंड जो बना है वह 9 नवंबर 2000 को बना है और 13 जिले कट के यूपी से बना है। और उत्तराखंड में जो है कुल लोकसभा की जो सीट है वह और विधानसभा जो कुल सीटों की संख्या है वह 71 विधानसभा सीट है वहाँ पर। और उत्तर प्रदेश का विधानसभा सीट वाला जो जिला है वह आपका प्रयागराज है। यहाँ पे कुल 12 जो है विधानसभा की सीट है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान ना होकर उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है भारत में। पहले स्थान पर आपका राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर अपना यूपी है। तो इस प्रकार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। और कीठम ताल जो है वह मथुरा में ना होकर यह आगरा में स्थित है। और इसका जो दूसरा नाम है वह सूर सरोवर इसका दूसरा नाम है, जिसे अभी हाल ही में जो रामसर साइटों में इसका नाम ऐड कर दिया गया है। अब इंडिया में जो है रामसर साइटों की जो संख्या है अब टोटल जो है 41 रामसर साइट जो है इंडिया में अब हो गई है। तो इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। सुमेलित कीजिए। अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक रेगिस्तान ये क्षेत्र है। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको एक ही जगह ऐड कर दिया। अत्यधिक जो गर्म जगह है वह आपका अल अजीजिया है। अत्यधिक ठंडा जो है वह अंटार्कटिका है।
अत्यधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र जो है वह चेरापूंजी है, और अत्यधिक रेगिस्तान जो है वह सहारा में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन लिया गया है। पहला जो कथन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल जो है वह तमिल भाषा में है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली लोकतंत्रात्मक थी। तीसरा जो कथन यहाँ पे लिया गया है, नालंदा की स्थापना पाल वंश के शासन में हुई। और चौथा जो कथन है, होयसल की राजधानी देवगिरी थी। इसमें कौन सा कथन सही है उसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उसका आपको चुनाव करना है। इसका जो सही कथन है, सही आंसर है वह ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसमें सिर्फ जो पहला कथन यही सही है, बाकी जो कथन है वह गलत है। धार्मिक कविताओं को जो संकलन कुरल है वह तमिल भाषा में, यह सही कथन है। यहाँ पे दूसरा जो कथन है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो है लोकतंत्रात्मक थी, यह गलत कथन है। उस टाइम जो है राजतंत्र व्यवस्था थी, वह उस टाइम जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और नालंदा की स्थापना जो है पाल वंश के शासकों ने ना करके यह गुप्त शासकों ने की थी, और उसका नाम जो है कुमारगुप्त था। नालंदा की जो स्थापना की थे। और होयसल की राजधानी देवगिरी ना होकर वह जो है द्वार समुद्र थी। होयसल की राजधानी जो है वह द्वार समुद्र थी। तो इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रमुख नदियों को उनके प्राचीन नामों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे 4 नदियाँ दी गई हैं, रावी, सतलज, चिनाब और ब्यास। इनके जो प्राचीन नाम है उनसे आपको सम्मिलित करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह आपका बी जो ऑप्शन है वह सही है। रावी नदी का जो प्राचीन नाम था वह पुरसुड़ी था। सतलज नदी का जो प्राचीन नाम था वह सतुद्र था। और चिनाब नदी का जो प्राचीन नाम था वह अस्किनी था। और व्यास नदी का जो प्राचीन नाम था वह विपाशा था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृत संसद देता है। दूसरा जो कथन है, केरल में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तीसरा जो कथन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 6 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। और चौथा जो कथन यहाँ पे लिया गया है, भारतीय मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। इनमें कौन सा कथन जो है सही है वो उसका चुनाव करना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। इसका पहला, तीसरा और चौथा जो कथन है वह सही है। इसमें जो दूसरा कथन है वह गलत है। केरल में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं, वहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, वहाँ पे विधान परिषद नहीं है। और पहला जो कथन है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृत संसद देता है, यह सही है। तीसरा जो कथन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, यह भी सही है। और भारतीय मूल संविधान में जो है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचित हैं, यह भी सही है। तो इस प्रकार जो इसका ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता और उनके क्षेत्र से सुमेलित है, वह आपको बताना है कौन कौन सुमेलित है। रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मरियप्पन टी थंगवेलु। कौन कौन से इसमें सुमेलित है वह आपको पहचानना है। इसके लिए ऑप्शन है केवल 1, केवल 1-2, केवल 1-3 या 1-3-4। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी जो है पहला और तीसरा जो है। रोहित शर्मा जो है क्रिकेट खिलाड़ी हैं और रानी रामपाल जो है वह हॉकी खिलाड़ी, यह दोनों सुमेलित हैं और बाकी 2 जो है वह सुमेलित नहीं है। विनेश फोगाट का जो संबंध वह कुश्ती से है और मरियप्पन टी थंगवेलु जो है वह एक पैरा एथलेटिक्स है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यह जो प्रश्न है कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुई थी। 1885 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। और चौथा जो कथन है, राम प्रसाद बिस्मिल को मेरठ में फांसी हुई थी।
इसमें कौन सा कथन सही हुआ आपको पहचानना है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा या पहला तीसरा चौथा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पहला और दूसरा जो कथन वह सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वह बम्बई में हुई थी और 1885 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड डफरिन थे। प्रश्न आपकी परीक्षा में यह भी पूछा सकता है कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वह भी लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह रास बिहारी बोस जी थे और इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो भागों में विभाजित होता है, एक गरम दल और दूसरा जो है नरम दल। राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी हुई थी वह मेरठ में ना होकर वह जो है गोरखपुर में उनको फांसी हुई थी और उनको जो फांसी हुई थी वह 16 दिसंबर 1927 को उनको फांसी हुई थी और इनका जो संबंध था वह काकोरी कांड से इनका संबंध था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोगों के सामने 4 संधियां हैं और उनको सन के साथ आपको सम्मिलित करना है। इलाहाबाद संधि, मद्रास संधि, पुरंदर संधि, मंगलौर संधि। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है आप लोगों के सामने। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जो है इसका सही है। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वह 1765 में हुई थी। मद्रास की जो संधि हुई थी वह 1769 में हुई थी और पुरंदर जो संधि थी वह आपका 1776 ईस्वी में हुई थी और मंगलौर की जो संधि है वह आपका 1784 ईस्वी में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र बने। दूसरा जो कथन है प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 थी। तीसरा जो कथन यहाँ पे है झारखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और यहाँ पे करंट का क्वेश्चन एक डाला गया है। बिहार विधानसभा में कुल 343 विधानसभा सीट है। इसमें कौन सा कथन सही है वो आपको चुनना है। इसके लिए ऑप्शन आप लोग सामने 4 दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही कथन है वह ऑप्शन ए इसका सही कथन है। पहला और तीसरा जो है वह सही है। 1956 में जो है राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ था उस टाइम भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र थे। और तीसरा जो कथन यहाँ पे है वह भी सही है। झारखंड राज्य का जो गठन हुआ है वह 9 नवंबर 2000 को हुआ है और यह जो है बिहार से अलग होकर इसका जो गठन हुआ था। प्रारंभ में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या 6 नहीं थी बल्कि 7 थी और यह जो है संविधान के 44वें संशोधन में जो है जो 1978 में हुआ था इसके तहत जो है संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा लिया गया। तो इस प्रकार जो है अब जो है लेकिन 6 हो गई है मौलिक अधिकारों की। और विधानसभा का चुनाव अभी हाल ही में हुआ है तो वहाँ पे जो विधानसभा की जो सीट है टोटल वह 243 है, 243 सीट है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या के साथ सुमेलित कीजिए। बार बार परीक्षाओं में पूछा सकता है इसलिए हमने यहाँ प्रश्न लिया है। फुटबॉल, बास्केटबॉल, पोलो, कबड्डी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जो है इसका सही है। फुटबॉल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में कुल 5 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी में जो है आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन बी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आपके साइंस पोर्शन से प्रश्न लिया गया है। आयोडीन युक्त हार्मोन इंसुलिन है। दूसरा जो कथन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जीवाणुओं को नष्ट करना है। तीसरा जो कथन है सर्वग्राही रुधिर ओ होता है। मानव त्वचा का रंग जो है मेलानिन से बनता है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन जो सही है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला, तीसरा, पहला दूसरा या चौथा या केवल 1, 3, 4। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन जो है
सी जो है इसका सही है। केवल 4। मानव त्वचा का जो रंग है वह मेलानिन से बनता है। यह जो कथन यह सही है, बाकी गलत कथन है। आयोडीन युक्त हार्मोन जो होता है वह इंसुलिन ना होकर वह थायरॉक्सिन होता है। वह जो है थायरॉक्सिन होता है। और हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है शरीर में, वह जीवाणु को नष्ट नहीं करना होता, बल्कि जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। और सर्वग्राही रुधिर ओ ना होकर वह ए बी होता है। ओ जो है सर्वदाता होता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे मिश्र धातुएं हैं और उनको सम्मिलित करना है, वह किसके संगठन से बनी है। कांसा, पीतल, जर्मन सिल्वर, मुद्रण धातु। और इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी जो है इसका सही है। कांसा जो बना है वह तांबा टिन से बनता है। पीतल जो है तांबा और जिंक से बनी है। जर्मन सिल्वर जो है वह तांबा, जिंक, निकल से बनती है। और मुद्रण धातु जो है वह आपका सीसा, एंटीमनी और टिन से बनती है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यह सब प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं आपको देखने को मिलेंगे, मिलते भी हैं। रेलवे की जो परीक्षा होने वाली है यह सब बार बार परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत के प्रमुख नृत्य और उनसे संबंधित राज्यों को सम्मिलित कीजिए। कचपुड़ी, कथकली, बिहू और लावड़ी। और राज्य है आपका केरल, महाराष्ट्र, असम और आंध्र प्रदेश। इसके लिए आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए जो है वह सही है। कचपुड़ी नृत्य जो है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथकली नृत्य जो है वह केरल संबंधित है। बिहू जो है वह असम संबंधित है। और लावड़ी जो है वह महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन ए सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।